वृंदावन को ब्रज का हृदय कहा जाता है, जहां श्याम श्यामा ने अपनी दिव्य लीलाएं की है। लेकिन क्या आपको मालूम है इस तीर्थ स्थल को वृंदावन क्यों कहा जाता है? वृंदावन की महिमा की बात करें तो इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाते कहते हैं। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। ऐसे ही वृंदावन की महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मथुरा और वृंदावन को एक ही तीर्थ माना जाता है, क्योंकि दोनों ही स्थान श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल वृंदावन में बीता था, इसलिए इससे संबंधित मंदिर और घाट आदि इसी नगर में है। इसके साथ ही युवावस्था की लीलाओं से संबंधित अनेक मंदिर और कुंज भी वृंदावन में स्थित है। वृंदावन, जो कि मथुरा से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है, इस मार्ग पर कई प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित है, जैसे कि भूतेश्वर मंदिर। ये पहला मंदिर है जो इस मार्ग पर आता है, जो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। और पश्चिम दिशा से मथुरा की रक्षा करता है उमा देवी मंदिर। शिव मंदिर के पास उमा देवी का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और मान्यता है कि ये वह स्थान है जहां माता सती के केश गिरे थे। पगला बाबा मंदिर 10 मंजिलों में बना विशाल और दर्शनीय मंदिर है, जिसमें पगला बाबा की मूर्ति स्थापित है। बिरला मंदिर, बिरला द्वारा निर्मित एक विशाल परिसर में ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा कई बड़े छोटे मंदिर और आश्रम आदि भी मार्ग में है, जो कि सभी देखने लायक है। मित्रों, मुरलीधर श्री कृष्ण और रसवंती श्री राधा की लीला भूमि के रूप में यमुना तट पर स्थित वृंदावन धाम हिंदू समुदाय के पूजनीय स्थलों में से एक है। पुराणों के अनुसार सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृंदा ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप किया। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। वृंदा के तप स्थल को वृंदावन कहा जाता है। ये क्षेत्र मथुरा से थोड़ी दूर पर यमुना नदी के किनारे तुलसी कदम और करील वनों के बीच फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में और महाशक्ति ने राधा रूप में इस लोक में अवतार लिया था। वृंदावन को रसिंह राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के राजा श्याम सुंदर और महारानी श्री राधिका जी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन का कण कण रसमय है। वृंदावन श्याम सुंदर की प्रियतमा श्री राधिका जी का निज धाम है। सभी धामों से ऊपर है, ब्रज धाम और सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। श्री वृंदावन, इसकी महिमा का बखान करते हुए संत महात्मा कहते हैं, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ, रामेश्वर गया जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष, जहां दर्शन श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। दोस्तों, वृंदावन में अनेक पुराने और नए मंदिर और मठ हैं। ये वास्तव में मंदिरों का नगर है और नगर के प्रत्येक गली कूचे में मंदिरों की भरमार है। वृंदावन में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें से कुछ विशेष मंदिरों का वर्णन इस प्रकार है। श्री रंगजी मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित एक भव्य मंदिर, जो अपनी वास्तुकला और भव्यता के लिए जाना जाता है। श्री बाके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण बाल रूप को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर, जो अपनी सुंदर बाके बिहारी जी की विग्रह और दर्शन की अनोखी प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। सेवा कुंज राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र स्थान, जो अपनी शांत वातावरण और भक्तिमय माहौल के लिए जाना जाता है। मदन मोहन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्राचीन मंदिर, जो अपनी सुंदर वास्तु कला और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। कालियादह घाट यमुना नदी का एक घाट, जहां भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया था। नान गुदड़ी स्थल, ये वृंदावन का एक प्राचीन और सिद्ध स्थल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव जी ने ब्रिज गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाया था। वे गोपियों को ज्ञानो उपदेश देने आए थे, परंतु हुआ इसका उल्टा। भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों का प्रेम इतना प्रबल था कि उद्धव जी का सारा नान उनके सामने बौना बनकर एक गुदड़ी में बदल गया। यही कारण है कि इस स्थान को नान गुदड़ी कहा जाता है। कुसुम सरोवर एक पवित्र सरोवर, जो अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। दाव मंदिर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है।
इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक आधुनिक मंदिर जो अपनी भव्यता और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मित्रों, अब जान लेते हैं गोवर्धन परिक्रमा के बारे में। पहली परिक्रमा दान घाटी से आरंभ होकर पूछरी का लौटा होती हुई वापस गोवर्धन पहुंच जाती है। इसे 12 किलोमीटर की यात्रा करके पूरा करते हैं। दूसरी परिक्रमा भी गोवर्धन दान घाटी से प्रारंभ होकर राधा कुंड जाकर मानसी गंगा होते हुए पुनः गोवर्धन पर वापस आ जाती है। ये परिक्रमा 10 किलोमीटर लंबी है। वृंदावन की परिक्रमा अलग होती है, जो इस्कॉन मंदिर से प्रारंभ होकर कृष्ण बलदेव मंदिर जाती है और यहाँ से गौतम ऋषि आश्रम जाती है, जहाँ से फिर कालिया घाट होती हुई मदन मोहन मंदिर जाती है। मदन मोहन मंदिर से इमली ताला फिर श्रृंगारवट, केसरिया घाट टेकरी रानी मंदिर होती हुई जगन्नाथ मंदिर जाती है, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु के मंदिर होते हुए वापस इकन मंदिर पहुंच जाती है। ये परिक्रमा लगभग 10 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। ब्रज परिक्रमा पूरे ब्रज क्षेत्र की होती है। यदि आप पूरे ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको 254 किलोमीटर का मार्ग तय करना होगा, जिसमें और अधिक समय लग जाता है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री वृंदावन धाम जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।